नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन का जो टॉपिक है अपना बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक अपना नियामक व्रत। नियामक व्रत देखिए, नियामक व्रत या डायरेक्टर सर्किल। नियामक व्रत या डायरेक्टर सर्कल। देखिए, समझिए बहुत ही अच्छा रोचक टॉपिक है। सबसे पहले जैसे अपन एक व्रत खींचते हैं भाई, देखिए यहां पर ये लीजिए, ये व्रत बन गया अपने पास यहां पर। ठीक है, अब सवाल उठता है कि नियामक व्रत या डायरेक्टर सर्किल कब बनता है, क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए देखिए अपन क्या करते हैं, जैसे दो पेन या दो रोड जैसे, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने ये दो पेन ले लिए भाई ऐसे यहां पर। ठीक है, ये दोनों पेन क्या है, एक दूसरे के लंबवत स्थिति में 90 डिग्री कोण पे मैंने इनको क्या कर लिया, अटैच कर लिया, जोड़ लिया। अब इन दोनों पेनों को मैं ऐसे कैसे यहां सेट कर दूं, ये लीजिए यहां पर, इस पर, इन दोनों के ऊपर ऐसे कैसे इनको सेट कर दूं मैं यहां पर। वापस देखिए, मैं एक सर्कल खींच रहा हूं, ये सर्कल खींच दिया। ठीक है, ये दोनों पेन जो लंबवत स्थिति में ना, इन दोनों को मैं ऐसे सेट कर दूं, जैसे जैसे इसका डायग्राम में देखिए कि यहां पर जैसे पॉइंट लिया और इससे एक पेन, तो जैसे आपने ये ड्रॉ कर दिया भाई, एक दूसरा पेन आपने यहां से ड्रॉ कर दिया भाई, कर लिया। दोनों पेन यहां पर क्या आ रहा है भाई, 90 डिग्री पर है, दोनों 90 डिग्री पर है। अब ये पोजीशन हटा करके मैं यहां पे लेता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, यहां पर ये इस प्रकार से यहां बन जाएगा, ये वाली पोजीशन आ जाएगी। अब यदि मैं पॉइंट यहां लेता हूं तो मेरे पास इसकी ये जो दोनों पेन है ना, इस प्रकार से यहां पर मूव करते जाएंगे। यदि यहां लेता हूं तो इस प्रकार से ये मूव करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, ये कि पथ बन जाएगा ऐसा, यहां पर ये लीजिए, ये पथ बन जाएगा, ये लीजिए। यदि इन दोनों पेनों को इस प्रकार से मैं मूव करूं, घुमाऊं इस सर्कल के वृत्त के चारों तरफ है, तो यहां पर एक पथ बन गया है मेरे पास। ये जो पथ है ना, इस पथ का नाम अपना क्या, नियामक वृत्त है या डायरेक्टर सर्किल बोल सकते हैं इसको यहां पर। दोबारा समझिए, देखिए अपन यू कर रहे हैं क्या, कि ये जो अपने सर्किल ड्रॉ किया है, इस सर्किल के ऊपर दो ऐसी पोजीशन में दो स्पर्शरेखाएं मैंने ऐसे खींची, यहां पर ये लीजिए, एक स्पर्शरेखा खींच दी, और इन दोनों के बीच में क्या हो, 90 डिग्री का, यानी किसी वृत्त की दो स्पर्शरेखाएं एक एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। तो इन ये जो बिंदु बनाना, ऐसे ही यहां से आपने खींच दिया, ये लीजिए, ऐसे ही आपने यहां से खींच दिया समकोण पर। तो ऐसे जो बिंदुओं का जो पथ बनेगा ना, इस पथ का नाम कहलाता है नियामक वृत्त कहलाता है भाई। बिंदुओं का जो पथ बनेगा, इस पथ को बोलते हैं क्या, नियामक वृत्त। तो डेफिनेशन क्या हो गई, किसी वृत्त की, किसी वृत्त के, वृत्त के या कील लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी, पीए और पीबी दोनों एक दूसरे पर लंबवत हो तथा तथा इन बिंदुओं का जो पथ है, बिंदुओं के पथ को नियामक वृत्त कहते हैं, नियामक वृत्त कहते हैं भाई। ये इसकी डेफिनेशन हो गई भाई। दोबारा समझिए कि आप जैसे कोई सर्कल खींच रहे हैं, यहां पर मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ये हो गया। इस सर्कल से आपने, इस वृत्त से आपने दो स्पर्शरेखा खींची जो समकोण पे काट रही है। इन्हीं को यहां किसका दिया, यहां से इधर से, तो ये लीजिए बन गया। यहां से ऐसे कर दिया तो ये इस प्रकार से बन गया, इस प्रकार से ये बन गया, ऐसे बनती जाएगी। यहां पर ये लीजिए, ये ले लिया, ठीक है, इधर से ये लिया, ये लीजिए। तो ये जो बिंदुओं का जो पथ बनेगा ना, इस पथ को बोलते हैं क्या, नियामक वृत्त या डायरेक्टर सर्किल बोलते हैं भाई यहां पर। क्लियर हो गया। वापस और देखिए इसी के बारे में, कि ये जो नियामक वृत्त है, इस नियामक वृत्त में क्या होता है, देखिए कि जो इसकी त्रिज्या है ना, देखते हैं इसके बारे में, देखो
या इसकी क्या बन गई भाई, ये सेंटर हो गया इसका, ये सेंटर हो गया। तो यहां पर ये जो पथ खींचा अपन ने, यहां पर ये लीजिए, ये अपने सर्कल खींच दिया, और इसका ये जो पथ से अपने पास एक सर्कल बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है यहां पर। तो ये तो क्या हो गई, इस बाहर वाले वृत्त की रेडियस हो गई, ये अंदर वाले वृत्त की रेडियस हो गई, आर हो गई यहां पर। ये नियामक वृत्त एक ऐसा बिंदुओं का पथ है जिसके किसी वृत्त की दो स्पर्शिकाएं एक दूसरे को समकोण पे प्रतिच्छेद करती है। तो इन बिंदुओं का जो पथ है ना, वो पथ क्या कहलाएगा, नियामक वृत्त कहलाएगा। ये जो बाहर वाला सर्किलर वृत्त है इसका, और ये जो अपने पास दोनों का केंद्र क्या होगा, सेम होगा। यहां पर इसकी त्रिज्या आर है, तो ये जो बाहर वाला नियामक वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी √2r गुना होती है इसकी, यहां पर ये √2r गुना होती है। तो इसका जो जो अपने पास में ये हो गया अपने पास। अब इसकी जो सर्किल क्या बनेगी, वृत्त अपने पास क्या दे रखा है भाई, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बोलो या ए स्क्वायर बोलो। तो नियामक वृत्त का समीकरण क्या बनेगा, नियामक वृत्त का समीकरण, नियामक वृत्त का समीकरण क्या होगा अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो बाहर वाला वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या कितनी है, √2r गुना, तो इसका स्क्वायर लगा दिया मैंने, ये लीजिए क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2r स्क्वायर बोलो, या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, या ऐसे बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2a स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकता हूं। ये नियामक वृत्त का समीकरण कहलाता है यहां पर। तो नियामक समीकरण डेफिनेशन क्या हो गई कि एक ऐसा सर्किल होगा, ऐसा वृत्त होगा जिसकी दो स्पर्शिकाएं एक दूसरे को समकोण पे काटती हो, और ये जो बिंदुओं का जो पथ बनेगा ना, इस पथ से जो निर्मित अपने पास जो पथ बनेगा, इस पथ को क्या बोलते हैं, नियामक वृत्त बोलते हैं। ये समीकरण किसकी है, अपने पास वृत्त की। अभी इसकी जो आर है, नियामक वृत्त की आर है, इसकी आर से √2r गुणा होती है। तो यहां पर मैंने क्या किया, इसकी जगह √2r लिख दिया, ये अपने पास आ गया। ऐसा ये अपने पास नियामक वृत्त की सर्किल होती है। तो यहां पर क्या हो गया, पहला बिंदु क्या हो गया कि दोनों वृत्त, ये जो दोनों वृत्त है ना, ये दोनों नियामक दोनों क्या होते हैं, दोनों वृत्त सकेंद्रीय होते हैं भाई। दोनों वृत्त क्या होते हैं, सकेंद्रीय होते हैं, इनका केंद्र एक होता है। नियामक वृत्त की त्रिज्या, दूसरा बिंदु, नियामक वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, √2 गुणा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, यानी नियामक वृत्त की जो त्रिज्या है ना, इस अंदर वाले सर्किल की, अंदर वाले वृत्त की √2 गुणा होती है। ये दो बातें अपने को ये ध्यान रखनी है यहां पर। क्लियर हो गया। नियामक वृत्त में क्या होगा कि ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होगी, ये इन दोनों का सेंटर होगा, और यहां पर इसकी क्या हो जाएगी, समीकरण हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन, क्या कि एग्जांपल लिखो, क्या कि बिंदु जैसे लिख दिया, वृत्त लिख दिया भाई, यहां पर वृत्त लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 1 इज इक्वल 0। ये हो गया भाई एक वृत्त का समीकरण। ठीक है, वृत्त का समीकरण है, तो इसके नियामक वृत्त की समीकरण लिखो, वृत्त की समीकरण लिखो भाई, इसकी वृत्त की समीकरण। तो नियामक वृत्त की समीकरण क्या होते हैं अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2a स्क्वायर होती है भाई नियामक वृत्त की समीकरण। ठीक है, तो ये जो अपने पास वृत्त दे रखा है, वृत्त क्या अपने पास, वृत्त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x प्लस 8y प्लस 1 इज इक्वल 0। तो नियामक वृत्त में डेफिनेशन में पढ़ा अपन ने क्या कि इन दोनों का सेंटर ना सेम होता है। मेन से जो इस वृत्त का अपने पास में सेंटर होगा, वही सेंटर क्या होगा, इस बार वाले सर्किल का सेंटर होगा। तो इसका सेंटर क्या आएगा भाई अपने पास में, इसकी ट्रिक बता रखी है मैंने,
कि जो भी अपने पास x और y के गुणांक होते हैं उन गुणांकों को आधा करके उनका साइन चेंज कर देते हैं। तो यह क्या आ गया, -3 और -4 आ गया भाई इसका सेंटर, -3 और -4 आ गया, आ गया। अब चाहिए अपने क्या कि इस सर्किल की त्रिज्या चाहिए, रेडियस चाहिए अपने को, यहां पर रेडियस चाहिए। तो r कैसे निकालते हैं, r इज इक्वल क्या लिखते हैं, √g²f² - तो लिख दीजिए g की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और -1 आ गया यहां पर, ये लीजिए। तो क्या बन गया अपने पास, 9 + 9 है ये क्या बन गया, √9 + 16 - 1, यानी क्या आ गया, √24 बच गई मेरे पास में, किसकी, अंदर वाले सर्किल की त्रिज्या आ गई √24। अब मुझे क्या चाहिए, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, √2 × r। तो मैं क्या लिखूंगा, नियामक वृत्त की त्रिज्या, नियामक वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, √2 × r। r कितनी आ गई अपने पास में, 24 आ गई। तो ये कितना बन गया, √48 हो गया भाई यहां पर, ये लीजिए त्रिज्या आ गई किसकी, नियामक वृत्त की त्रिज्या आ गई। और यहां पर क्या करेंगे, ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, इसमें यहां पर पुट कर देंगे यहां पर। तो देखिए क्या बन गया, नियामक वृत्त का समीकरण, नियामक वृत्त का समीकरण, x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर और 2a² यहां पर। तो x से माइनस अपने पास क्या था, -3 हुआ था ना, तो +3 का होल स्क्वायर, y +4 का होल स्क्वायर और यहां पर कितना आ गया अपने पास में, इस a² की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, 2a² की वैल्यू कितने आ गई थी, √48, ये लीजिए। अब इसको सोल्व कर लो, x², 6x + 9 या y², यहां बन गया कितना, 8y और +16 और ये बन गया अपने पास कितना, 48। x² y², 6x + 8y, 8y और यहां कितना, 16 और 9 कितना, 25 और माइनस का कितना, 48 इज इक्वल 0। x² y², 6x यहां पर, 6x + 8y और इसमें कितना रह गया, माइनस का कितना, 3 और 23 बच गया अपने पास यहां पर। ये आ गया अपने पास में क्या, उस नियामक वृत्त का समीकरण आ गया। वापस एक बार और देखिए, यानी क्वेश्चन क्या दे रखा है कि x² + y² + 6x + 8x + 1 इज इक्वल 0, एक सर्किल दे रखा है। इसका नियामक वृत्त क्या होगा, तो नियामक वृत्त के लिए क्या करेंगे, नियामक वृत्त का समीकरण अपने पास ये वाला होता है। तो इस समीकरण से क्या करेंगे, इसका सेंटर के निर्देशांक निकालिए, त्रिज्या निकाली। नियामक वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, √2 × r, √2r की वैल्यू अपने लिख ली। नियामक वृत्त की त्रिज्या आ गई। नियामक वृत्त का सेंटर, क्यों, ये जो सर्किल होगा और नियामक दोनों का सेंटर क्या होता है, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं ये। सकेंद्रीय वृत्त का जो इसका केंद्र होगा वो क्या होगा, बाहर वाले का। तो केंद्र के निर्देशांक मेरे पास आ गए और इसकी त्रिज्या आ गई। ये वैल्यू मैं क्या करूंगा, इसकी इक्वेशन में, इसकी फॉर्मूले में यहां पर इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा। और जब इसको सोल्व करूंगा मैं यहां पर, तो ये अपने पास जो इक्वेशन आएगी ये कहलाएगा डायरेक्टर सर्किल या नियामक नियामक वृत्त कहलाएगा या डायरेक्टर सर्किल। अब सवाल उठता है कि देखिए इसमें यहां पर ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये सेम आ रही है अपने पास यहां पर। क्यों, कि जो यहां सेंटर है इसका, जो सेंटर इस नियामक वृत्त का होगा ना, वही सेंटर क्या होगा अपने पास में, इस सर्किल का सेंटर होगा। क्यों, कि दोनों का केंद्र क्या होता है, सेम होता है, समान होता है, सकेंद्रीय वृत्त होती है। तो नियामक वृत्त में क्या हो गया, एक तरह से डेफिनेशन में क्या हो गया, क्या आप लिख सकते हैं क्या, कि नियामक वृत्त में जो ये सेंटर है ना, वो इस बाहर वाले का सेंटर और इस अंदर वाले का सेंटर सेम होगा। इसकी आर, बाहर वाले की आर क्या होगी, √2 मल्टीप्लाई में होगी। ये इसका फॉर्मूला होगा। और दोनों क्या होते हैं, सकेंद्रीय वृत्त होते हैं। नियामक वृत्त की त्रिज्या इसके इक्वल होती है। तो ये जो कहलाता है, क्या कहलाता है, नियामक वृत्त कहलाता है भाई यहां पर। तो नियामक वृत्त की इक्वेशन समझ में आ गई, क्लियर हो गया होगा शायद। और यहां पर ये जो नियामक वृत्त की जो आर होती है ना, वो आर क्या होती है, √2 × r के इक्वल होती है। ये कहलाएगा नियामक वृत्त यहां पर। इसके बाद टॉपिक देखते हैं अपना क्या, इसके बाद आएगा अपना क्या, देखिए मूलाक्ष। यहां पर
मूलाक्ष। इसके बाद का टॉपिक लेते हैं क्या, मूलाक्ष यहां पर। तो मूलाक्ष में देखिए दो वृत्तों का मूलाक्ष देखिए, मूलाक्ष या दो वृत्तों का मूलाक्ष यहां पर रेडिकल एक्सिस बोलते हैं उसको यहां पर इंग्लिश में, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल यहां पर, ये लीजिए रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल यहां पर। अब देखिए पहले समझिए दो वृत्तों का मूलाक्ष, मूलाक्ष या रेडिकल एक्सिस का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ। जैसे मैं एक यहां पर मैंने वृत्त बना दिया, ये वृत्त खींच दिया भाई, एक वृत्त मैंने दूसरा ऐसा यहां खींच दिया भाई, यहां पे ये लीजिए, हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों वृत्तों के बीच में एक ऐसा पॉइंट चाहता हूं, या ऐसी कोई बिंदु या बिंदु पथ चाहते हैं जिससे जैसे मैंने ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट से यहां से जो इसकी स्पर्शरेखा है ना, ये स्पर्शरेखा, इन दोनों स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर हो जाए। यहां पर ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो इस पॉइंट से इसकी स्पर्शरेखा की लंबाई, जैसे मैं यहां पर एक लाइन खींच दी भाई, ये लीजिए, इस पॉइंट से इसकी स्पर्शरेखा की लंबाई, ये स्पर्शरेखा की लंबाई, इस पॉइंट से इसकी ये स्पर्शरेखा की लंबाई, ये इसकी स्पर्शरेखा की लंबाई, यहां से लेता हूं तो ये स्पर्शरेखा की लंबाई, यहां से ले रहा हूं ये स्पर्शरेखा की लंबाई। तो ऐसे दो वृत्त ले, ऐसे दो वृत्तों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे दो वृत्तों पर ऐसी दो अपन क्या करें, स्पर्शरेखाएं खींचें, वो दोनों स्पर्शरेखाएं लंबाई में समान होती है। तो वो जो बिंदुओं का पथ है, एक बिंदु मेरा ये बन गया, एक बिंदु मेरा ये बन गया, ऐसे खूब सारे बिंदुओं का ये पथ बन गया भाई यहां पर। और इन बिंदुओं के पथ को यूं मिलाऊंगा तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्या कहलाएगा, रेडिकल एक्सिस या दो वृत्तों का मूलाक्ष कहलाता है भाई यहां पर। दोबारा समझिए, देखिए दो वृत्तों का मूलाक्ष ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जो दो वृत्तों का मूलाक्ष है, ये दो वृत्तों के मूलाक्ष ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जिससे खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई यदि इक्वल आती है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई यदि इक्वल आती है, तो वो जो पथ है ना, उस पथ को बोलते हैं क्या, वृत्तों का मूलाक्ष या रेडिकल एक्सिस बोलते हैं भाई यहां पर। क्लियर हो गया होगा। देखिए वापस एक बार और देखते हैं इसको। तो यहां पर अपनी चर्चा करें, डिस्कस करें इसकी कि यदि ये अपने ये केस लिया अपने कौन सा, कि मैंने एक ऐसा वृत्त खींच दिया, ये लीजिए भाई यहां पर, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्या कहलाएगा, इनका रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। यहां से मैंने यूं खींच दिया तो ये इसका रेडिकल एक्सिस, ये खींच दी स्पर्शरेखाएं, ये इसकी स्पर्शरेखाएं, यहां से मैंने स्पर्शरेखा खींच दी, ये सारी स्पर्शरेखाएं यदि लंबाई में बराबर होंगी तो ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, रेडिकल एक्सिस बोलूंगा। अब सवाल उठता है कि यदि मैं ऐसे दो सर्किल ऐसे खींच दूं भाई, यहां पर ये लीजिए, जो एक दूसरे को यहां टच कर रहे हैं भाई, यहां पर ये लीजिए, यहां टच कर रहे हैं भाई यहां पर, ठीक है, दो दूसरे को टच कर रहे हैं भाई यहां पर। तो यहां पर ये जो लाइन होगी अपने पास में, इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ जीवा। इस उभयनिष्ठ जीवा से मैंने एक लाइन यहां से इसकी स्पर्शरेखा खींच दी, ये लीजिए, यहां से इसकी स्पर्शरेखा खींच दी भाई, ये लीजिए। क्लियर हो गया, ठीक है। यहां से इसकी स्पर्शरेखा खींच सकता हूं, यहां से इसकी स्पर्शरेखा खींच सकता हूं, यहां से इसकी स्पर्शरेखा खींच सकता हूं, यहां से इसकी स्पर्शरेखा खींच सकता हूं यहां पर। तो जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं भाई, ये स्पर्श करते हैं, तो इनकी जो उभयनिष्ठ जीवा है ना, वो इसकी नियामक क्या कहलाएगा, रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। यदि दो सर्किल सेपरेट होंगे तो इसकी जो ये लाइन है, ये लाइन क्या कहलाएगा, इनका रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। अब यदि मैं ऐसे बात करूं यहां पर है कि ये दो सर्किल एक दूसरे को अंदर स्पर्श करें यहां पर, तो यहां पर ये जो बेनिस्ट जीवा है ना, ये इनकी क्या कहलाएगी, रेडिकल एक्सिस कहलाएगा भी यहां पर। जैसे ये हो गया, यहां से मैंने ये लाइन खींच दी, ये इसकी भी आ रही है भी, यहां से ये लाइन खींच दी और ये इसकी भी जा रही है, तो ये वो बेनिस्ट जीवा क्या कहलाएगी, इसकी रेडिकल एक्सिस कहलाएगी भी यहां पर। तो देखिए डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले इसकी। तो जो क्या आ गया, दो वृत्तों का जो बिंदु पथ है, नियामक वृत्त ऐसा बिंदु पथ है जो उस बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या हो जाए भाई यहां पर, बराबर हो जाए, स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर हो जाए। दो वृत्तों का मूलाक्ष लिख दीजिए, दो वृत्तों का मूलाक्ष या रेडिकल एक्सिस, मूलाक्ष ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है, ऐसे बिंदुओं का
बिंदु पथ है जिससे जिससे खींची गई जिससे खींची गई जिससे दोनों वृत्तों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं। समान होती है यहां पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं भाई, यहां पर लंबाई में समान हो। तो जैसे अपने पास क्या बन गया, एक सर्किल ये बन गया भाई, यहां पर ये लीजिए एक सर्किल मैंने यहां खींच दिया। ये अपने पास जो इस लाइन है यहां से मैंने एक स्पर्शिका ये खींची, एक स्पर्शिका ये खींच दी, यहां से मैंने इसकी स्पर्शिका ये खींच दी, इसकी स्पर्शिका खींच दी। अब स्पर्श रेखाओं की लंबाई आ रही है भाई यहां पर। तो ये जो पहला सर्किल है इसको जैसे मान लो C1 बोल दिया, इसका सेंटर C2 आ गया। तो इस स्पर्शिका की लंबाई क्या कहलाएगी, S1 कहलाएगी। इस स्पर्शिका की लंबाई क्या कहलाएगी, S2 कहलाएगी। स्पर्शिका की लंबाई समान हो उन बिंदुओं का जो पथ है वो पथ क्या कहलाएगा, रेडिकल एक्सिस कहलाएगा या मूलाक्स कहलाएगा। तो इसमें सवाल क्या उठता है कि ये जो अपने पास है स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या आ गई अपने पास में, बराबर आ गई। यहां पर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो क्या आ जाएगा, S1 बराबर S2 या S1 माइनस S2 इज इक्वल 0। ये जो अपने पास में इक्वेशन होगी ना, ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, एक यहां पर ये जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन कहलाएगी यहां पर ये। अब सवाल उठे कि जैसे मैं लिखूं S1 बराबर क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2G1X 2F1Y प्लस C1 इज इक्वल 0। पहला सर्किल है मेरे पास। दूसरा सर्किल S2 तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2G2X 2F2Y प्लस C2 इज इक्वल 0। इन दोनों को इसमें पुट कर दूं तो पुट करने पर देख क्या बनेगा, जैसे लिख दिया S1 माइनस S2, ये इसकी इक्वेशन होती है। तो लिख दीजिए आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2G1X 2F1Y प्लस C1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2GX 2FY प्लस C2 इज इक्वल 0। तो यहां क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2G1X 2F1Y प्लस C1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2GX यहां पर माइनस 2F2Y माइनस C2 इज इक्वल 0। इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये वैल्यू कैंसिल, इसको दूर से देखिए तो कॉमन क्या रहा अपने पास में, 2 कॉमन आ रहा है और x यहां पर, तो क्या बन गया 2 माइनस G1 माइनस G2 x आ गया, 2F1 माइनस F2 y आ गया और C1 माइनस C2। ये अपने पास में जो इक्वेशन बनेगी ना, ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, वो जो अपने पास सर्किल अपने पास में यहां पर इस टाइप से ये लाइन है, ये स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां सेम हो गई, तो इस लाइन का समीकरण आएगा अपने पास यहां पर, इस लाइन का समीकरण आ जाएगा अपने पास यहां पर। तो ऐसे जब इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जब भी दो वृत्त होंगे अपने पास में, जब अपने पास में दो वृत्त होंगे, ये दो वृत्त होंगे, इन दोनों वृत्तों के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक क्या होने चाहिए। तो इसमें कंडीशन लिख सकते हो कि दोनों वृत्तों के एक्स स्क्वायर, दोनों वृत्तों के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक समान होने चाहिए। तो ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखे क्या होती है इसकी, दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें ये जो अपने पास ये लाइन आएगी, ये लाइन होगी ना, और ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर है, इन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो दोनों क्या आ गया, दोनों वृत्तों का मूलाक्स दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली जो अपने पास में रेखा है, रेखा पर
लंबवत होता है भाई, यहां पर लंबवत होता है, यहां पर ये वाली इन दोनों पर क्या होगी, लंबवत होगी। और यहां पर ये जो सर्किल होगा, इस सर्किल का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर गुणांक हमेशा सेम आएगा। ये कहलाता अपने पास क्या, रेडिकल एक्सिस कहलाता। देखिए थोड़ा सा और देखते हैं कि यदि अपने पास एक सर्किल मैंने यूं खींच दिया, एक इसको टच करता हुआ खींचा, तो ये इसका रेडिकल एक्सिस कहलाएगा, जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा बोलते हैं। दूसरा जैसे मैं यहां पर यूं कर रहा हूं, एक देख इसको देखिए थोड़ा सा, ये बना दिया और एक जैसे इसको अंदर से टच कर रहा है भाई, तो ये इसकी जो उभयनिष्ठ जीवा है ना, ये इसका रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। पूछता है कि दो वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श करते हैं तो इनका रेडिकल एक्सिस एक्सिस क्या होगा, जो अपने पास मूलाक्ष क्या होगा, वो मूलाक्ष क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा कहलाएगी। यदि दो वृत्त एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करते हैं, तो प्रतिच्छेद करते हैं तो ये क्या कहलाएगी, इनकी उभयनिष्ठ जीवा। या इसको मैं आगे तक यहां यूं कर दूं तो यहां पर इसकी दोनों स्पर्शरेखा ऐसे खींच सकते हैं। तो दो प्रतिच्छेद करने वाले, ध्यान रखना है आपको, दो वृत्त यदि आपको एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उस केस में ये जो उभयनिष्ठ जीवा है ना, वो उभयनिष्ठ जीवा उनका रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। इसमें ये जो लाइन उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा रेडिकल एक्सिस कहलाएगी। ये उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा इनका रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। और यदि दो वृत्त एक दूसरे के जैसे मान लो अंदर है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, उस केस में यहां पर ये जो लाइन है ना, इस लाइन से मैं इनकी स्पर्शरेखा ऐसे यहां पर खींच सकता हूं, यहां पर ये लीजिए। तो यहां पर ये लाइन क्या कहलाएगी, इन दोनों वृत्तों का रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए इस पे इसी प्रकार यहां पर जो अपने पास रेडिकल एक्सिस में क्या होगा, ये जो अपनी लंबाई है ना, ये लंबाई हमेशा इक्वल होती है, ये इसकी मूल कंडीशन कहलाती है यहां पर। ठीक है, तो आज के सेशन में अपने इतना रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।